lecture today है ना. Many students have joined. I can see. Welcome you all in today's lecture. Okay, so yesterday we have started mathematical logic. Good morning Mayur, Vedika. See, yesterday we have started mathematical logic है ना. mathematical logic में हमने statement और उसकी truth value ये दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड आई हैव स्टार्टेड आल्सो टुडे, बट बिकॉज ऑफ टाइम वी हैव एंडेड दैट डिसजंक्शन. बट अगेन आई एम स्टार्टिंग द कंप्लीट टॉपिक फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स. ओके, लॉजिकल कनेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है ये सभी को पता है. अभी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल कनेक्टिव. सो व्हाट इज एक्चुअली लॉजिकल कनेक्टिव्स? व्हेन द टू सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कनेक्टर. ठीक है, जब दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं कनेक्टर्स से, सो उन कनेक्टर्स को बोलते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव एंड दैट सेंटेंस इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस. जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, इट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस में हम जो भी कनेक्टिव्स यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स. ओके, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन ग्रामर दैट इज कंजंक्शन है ना. कंजंक्शन इज द वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस है ना, या फिर टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इट इज नोन एज कंजंक्शन. ठीक है, इन ग्रामर. ठीक है, तो ग्रामर का लिटिल बिट यूज है एज आई सेड, बट कंप्लीट ग्रामर यहाँ नहीं है. यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक में जो रूल्स दिए गए हैं दैट वी हैव टू फॉलो. ओके, इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सी हियर, फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव दैट इज कंजंक्शन. सबसे पहला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो कंजंक्शन ही है, बट कंजंक्शन का मीनिंग जो कंप्लीट ग्रामर में है वो नहीं है. ओके, पे अटेंशन हियर. ओके, कंजंक्शन इज द वन लॉजिकल कनेक्टिव हियर व्हिच इज गिवन. ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिव में हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज एंड. ओके, इट इज एंड मोर वर्ड्स आर यूज दैट आई विल डिस्कस विथ यू लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लॉजिकल कनेक्टिव्स. ओके, कंजंक्शन में क्या यूज करेंगे हम? एंड. और एंड वर्ड को यूज करके जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं देन इट इज नोन एज कंजंक्शन. ओके, एंड इट्स सिंबल इज लाइक ए. ए जैसे हम लिखते हैं एंड से ए याद रखो. ओके, और ए का जैसा सिंबल होता है ए, दैट इज ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन यू हैव टू रिमूव. सो दिस विल बी द लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन सिंबल. ठीक है, इसका सिंबल हो जाएगा ये. ओके, नाउ हाउ you can join the two sentences by using this conjunction. Okay, like Priya is smart and happy. ठीक है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. प्रिया इज स्मार्ट एंड हैप्पी. ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग फर्स्ट सेंटेंस दैट इज प्रिया इज स्मार्ट. ओके, सेकेंड सेंटेंस दैट इज प्रिया इज हैप्पी. ओके, प्रिया इज स्मार्ट, प्रिया इज हैप्पी. These are the two sentences. Okay, and now if we are joining these two sentences by using the logical connective conjunction, हम इसको conjunction use करके join कर रहे हैं और एक compound statement बना रहे हैं, then it will be written as, सबसे पहले तो उसका symbolic form होगा P conjunction Q. This will be the symbolic form, that is P conjunction Q. Is it clear? Okay. Now P conjunction Q, that is when you are joining the two sentences by using conjunction, तो उसका जो sentence form होगा it will be Priya is
smart and happy. Okay, Priya is smart and happy. Good morning to all the students, those who are wishing now, those who have joined now. Okay, welcome you all again in this session. Now pay attention here all of you. I have started conjunction. ठीक है, conjunction is the logical connective which is joined by using and को use करते हैं हम logical connective में. ठीक है, प्रिया इज स्मार्ट एंड हैप्पी. सो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस. इसको हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाए हैं और इसमें हमने जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज किए हैं दैट इज एंड. ओके, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी कंजंक्शन क्यू. इज इट क्लियर? सो आई थिंक सो कंजंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू अभी हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी ऑल द लॉजिकल connectives. Okay, so this is the first logical connective. Okay, now the second one is second logical connective is disjunction. ठीक है, Manav, your video is blurred, so just adjust your camera properly because I think so it is clear to other students. Is it clear now? Just give me the indication, rest of the students. Manav, is it clear now? Aditya, is the video clear now? Okay, Somesh is okay. Rest of the students are saying yes. Okay, okay, now we can continue. ठीक है, चलो. So second is disjunction. पहला क्या था? Conjunction था जिसमें हम and word यूज करते हैं. ठीक है, second one is disjunction. Disjunction में हम or word यूज करते हैं. कौन सा word यूज करते हैं? or. Is it clear? और वर्ड को यूज करके जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं इट इज नोन एज द लॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन. उसको बोलते हैं डिसजंक्शन. एंड द सिंबल ऑफ डिसजंक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन का रिवर्स होता है डिसजंक्शन. इज इट क्लियर? ओके, सो लाइक कंजंक्शन का सिंबल क्या था? इट वाज लाइक दिस. ओके, नाउ डिसजंक्शन विल बी लाइक दिस. इनवर्ट ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन का अपोजिट होगा डिसजंक्शन. डिसजंक्शन में हम क्या यूज करते हैं? और. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव दैट इज डिसजंक्शन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल Rani is a lawyer. Okay, and next sentence is Rani is a doctor. Okay, Rani is a lawyer and Rani is a doctor. These are the two sentences. When you have to join these two sentences using the logical connective disjunction, so how you will write down like this? First of all, the symbolic form will be P disjunction Q. ठीक है, इसको हम ऐसा लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म P disjunction Q and it will be written as either Rani is a lawyer or a doctor. Either Rani is a lawyer or a doctor. Is it clear? Okay, so अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आइदर यूज होगा ही, हर सेंटेंस में आइदर यूज होगा ही. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी यूज्ड. ओके, सो हियर लाइक हमें क्या करना है? और वर्ड का यूज जहां पर भी होगा वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव एंड द सिंबल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
Is it clear? Now just give me the indication that conjunction and disjunction both are clear to all of you. Harsh, yes, it is clear, no? Now we'll move to the next logical connective. Good, I'm getting the indications. Now we'll move to the third one, that is implication. So the third logical connective is implication. Okay, implication का मतलब होता है, you can say implies. Okay, now implication and the symbol is like arrow. Arrow कैसा होता है, वैसा उसका symbol होता है implication का. Is it clear? ठीक है. और implication में जो word use करेंगे, it will be if then. The logical connective जो use होता है that is if then. Okay, if he is happy then he is a studious boy. Okay, if he is happy then he is a studious boy. Okay, so it means here the two sentences are joined by using the logical connective if then. ठीक है, if then को यूज करके हमने दो sentences को join किए. And one thing you have to remember here that if के बाद वाला जो part होता है it will be considered as the first sentence, है ना, P उसको मानेंगे हम, और then के बाद वाला जो sentence होगा उसको हम Q consider करेंगे. ठीक है, because हमें separate भी करना होता है दोनों sentences को. कौन से दो sentences को join करके हमने compound statement form किए हैं. ठीक है, so that compound statement can be separated also. So you have to pay attention here that if के बाद वाला जो sentence होगा it will be considered as P, then के बाद वाला जो sentence होगा it will be considered as Q. Is it clear? So if then को use करके जब हम दो sentences को join करते हैं it is known as logical connective implication. ठीक है, उसको बोलते हैं implication. Okay, so here P like he is happy. Okay, Q we can take he is hard working. ठीक है, like I took two sentences here. P, he is happy, he is hard working. ठीक है, so now if I am joining these two sentences by using the logical connective implication, ठीक है, so how I am going to write down. See, just see here. First of all, the symbolic form will be P implies Q. इसको कैसे लिखेंगे? P implies Q. ठीक है, this will be the symbolic form. Is it clear? And how these two sentences will be joined? So if के बाद वाला जो sentence होता है वो P होता है. That is if he is happy then he is hard working. Okay, if he is happy then he is hard working. Okay, clear? Okay, now see here. अब यहाँ पर हमें जब sentences को मतलब मीनिंग पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है. लाइक ये सेंटेंस ऐसा ज्यादा करेक्ट होता है दैट इफ ही इज हार्ड वर्किंग देन ही इज हैप्पी, है ना, ऐसा ज्यादा करेक्ट होता है. बट यहाँ पर बुक में भी जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हेयर यू डोंट हैव टू पे द अटेंशन टुवर्ड्स द मीनिंग. ठीक है, मीनिंग पे उतना ध्यान नहीं देना है हमें. वॉट एवर इज गिवन, लाइक हमको P क्या लेना है, Q क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही है कुछ स्टूडेंट्स को? Just you adjust beta your camera or mute something is I think so rest of the students are able to listen me properly.
Rest of the students are able to listen me? I can hear. Okay, Manav can hear. Yes. Mayur. Yes. Okay. Okay, so we'll continue here. That is implication when we are using the logical connective if then. ठीक है, ये logical connective है, इसका symbol है arrow. Okay, and you will write down symbolically like this. That is P implies Q. If he is happy, then he is hard working. Okay, this is the third logical connective. Okay, first one is conjunction, second one is disjunction. Conjunction means when we are using the word and, disjunction means when we are using the word or. Okay, third one implication means when we are using the word if then. जब हम if then को use करके sentence को join करते हैं, then it is implication. Is it clear? This is the third one. Now we'll move towards the fourth logical connective. That will be the last one. So the fourth logical connective is double implication. Okay, and the symbol is like this. Both the sides there will be an arrow. दोनों साइड में arrow रहेगा. Okay, and this logical connective is known as double implication. That means दो बार implied हो रहे हैं sentences, है ना. मतलब P implies Q है तो Q implies P भी है. Is it clear? Then it is known as double implication. Getting? Double implication का मतलब है कि दोनों sentences एक दूसरे से connected है, एक दूसरे से implied है. Is it clear? Okay. So that time we will use the symbol double arrow both the sides, and the word which is used is if and only if. This is the logical connective. Okay. If and only if. ठीक है. So if and only if को use करके अगर हम दो sentences को join करते हैं, then it is double implication. The logical connective, last logical connective, that is double implication. Okay. So for double implication, we can take the sentences as P crops will be harvested, Q there is proper rain. See, first sentence I have written here, that is crops will be harvested. Okay, second one I have written there is proper rain. Okay, so if I am joining these two sentences by using the logical connective double implication, how I am going to write down here, that is if crops will be harvested, if, see listen here, crops will be harvested, if नहीं आएगा पहले, हाँ, crops will be harvested if and only if there is proper rain. ठीक है, if पहले नहीं लिखना है इस सेंटेंस में. कुछ सेंटेंसेस में if पहले आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है by using the logical connective double implication, then you will write down that crops will be harvested if and only if there is a proper rain. ठीक है, so इसको symbolic form में कैसे लिखोगे? P double implies Q. Okay, and it will be written as crops will be harvested if and only if there is proper rain. Is it clear? ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन सिंबल इज दिस वन, दोनों साइड एरो होना चाहिए. ठीक है, और क्रॉप्स विल बी इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे हम, देन इट इज नोन एज डबल इम्प्लीकेशन. ठीक है, दिस इज द फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव. ओके, एंड द लास्ट वन. ठीक है, सो क्रॉप्स विल बी हार्वेस्टेड इफ एंड ओनली इफ
देयर इज प्रॉपर रेन। तो हमने इफ एंड ओनली इफ को यूज करके ये सेंटेंस ज्वाइन के कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म किए हैं, देन इट इज नोन एज डबल इम्प्लीकेशन। Getting all of you? So here are the 4 logical connectives. The first one is conjunction by using the word and, okay. Second one is disjunction by using the word or, ठीक है. And third one is implication, that is implies if then, ठीक है. P implies Q, that is P Q से imply कर रहा है, that means P implies Q का मतलब है if then, if ऐसा होगा then ऐसा होगा, ठीक है. Fourth one is double implication. Double implication means both the sentences are implied by each other. Okay, so that is if and only if. Clear? So these are the 4 logical connectives. Now we'll move towards its truth value. ठीक है, truth value की तरफ जाएंगे अपन. Okay. Now before going towards its truth values, now we have to make the truth value table. ठीक है, truth value का पूरा हम टेबल बनाएंगे, बिकॉज हमने देखो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पढ़े हैं, हाउ वी कैन फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. Now we have to study the truth value of the compound statement. Compound statement means now when we have joined the 2 sentences by using the logical connectives. ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करके जब हमने 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किए हैं, ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट. और कंपाउंड स्टेटमेंट की अगर हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, सो इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेट स्टेटमेंट. सेपरेट स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड होगी वो. इज इट क्लियर? ओके, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, दैट इज नेगेशन. नेगेशन इज नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव. नेगेशन जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है, ओके, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड व्हाइल राइटिंग द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को लिखते टाइम पर हम नेगेशन में यूज करते हैं, ओके. नेगेशन का मीनिंग है नॉट. व्हेन वी यूज नॉट, ओके, जो भी सेंटेंस है जब उसका हम अपोजिट बोलेंगे इट मीन्स इट्स नेगेशन. Okay, so either you can use the word not or you can use it is false that. ठीक है, like for example, you can say that Rani is healthy and okay, here is a disturbance little bit. All of you are able to see me? Okay, just see here. Like if I am saying that Rani is healthy girl, okay, Rani is healthy girl, okay. So if I have to write down the negation of this sentence, I will write down Rani is not healthy girl, okay. Rani is not healthy girl, okay. Or otherwise I will write down it is false that Rani is healthy girl, okay. It is false that Rani is healthy girl. ठीक है, तो उसका जब अपोजिट मीनिंग लिखेंगे then it is known as negation. अपोजिट मीनिंग होता है negation. Is it clear? ठीक है, and the symbol for negation is this one. negation का symbol होगा ये, ठीक है, and it is the word not we are going to use and it is not a logical connectives. हम 2 sentences को join नहीं कर रहे हैं, ओके, 2 sentences को join नहीं करना है, जस्ट हमें उसका रिवर्स मीनिंग लिखना है, ओके. सो रिवर्स मीनिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल banana is a fruit, okay. This is the sentence, that is banana is a fruit. And if we need to write down its negation, अगर हमें इसका negation लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? negation सबसे पहले तो हम उसको symbolically denote करेंगे negation P, ठीक है. symbolically will be like this, negation P, and it will be banana is not a fruit.
banana is not a fruit. This will be its negation, or you can write down as it is false that banana is a fruit. ठीक है, it is false that banana is a fruit. I am audible to everyone? Just give me the indication. Is it clear? Okay, Ram has given me the indication. This is clear and I am audible. Manav, you are not able to listen me. Manav, okay, by Udit. Udit, you are using Manav's ID. Okay, so you are not able to listen me. Okay, Tamanna is saying yes. All of you are able to listen me, no? Okay. Now just see here. Negation. Okay, so negation means when you are using the word not here. ठीक है, तो जब हम not use करके sentence form करते हैं, then it is known as negation. Okay, so like banana is a fruit, so you can write down like this by any manner, that is banana is not a fruit, or you can write down it is false that banana is a fruit, or you can write down in any other manner also, but उसका opposite meaning होना चाहिए, then it is known as negation. Is it clear? So this is not covered under logical connectives, but it is used for writing the statement. Statements लिखते टाइम हम negation का भी use करेंगे. Okay. One more example I wanted to give you. Abhishek and Aishwarya are couples. Abhishek and Aishwarya are couples. So is this sentence is a compound statement? क्या ये sentence compound statement होगा? Just you all tell me. Aishwarya and Abhishek are couples. Okay, Tamanna is saying no. Aditya is saying no. Okay, Vedika is also saying no. ठीक है, खुशी is also saying no. Very correct, all of you. This is not a compound statement because we cannot separate this